जी राजस्थान द्वारा आयोजित खाकी का सम्मान कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद हमारी राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी यूआर साहू साहब और यहाँ के जी राजस्थान के चैनल हेड जो समय समय पर मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाकर जनता से रूबरू कराने का सकारात्मक प्रयास करते हैं, ऐसे आशीष जी, यहाँ सम्मानित होने के लिए पधारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारी बंधु, विभिन्न थानाधिकारी, समाज के कई वर्गों के हमारे प्रमुख मार्गदर्शक और जी राजस्थान की पूरी जाबाज टीम, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जब मेरे पास आपका निमंत्रण गया कि हम खाकी का सम्मान कार्यक्रम रख रहे हैं, आपको आना है, तो सही मायने में मैं आपको कहूँ कि मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ था। वो इसलिए हुआ कि किसी भी प्रदेश में पुलिस का गठन वहाँ की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए किया जाता है, लेकिन आज के समय में कानून व्यवस्था को संभालना, आंतरिक सुरक्षा को संभालना और किसी ठीक ठाक आदमी की शादी हो तो उसमें मेहमानों का कैसे रौब बनाया जा सकता है, उसके लिए भी फ़ोन आते हैं, साहब 4 सिपाही भेज देना आप, वो हमारे आदमी के साथ आएंगे तो उसका रौब बढ़ जाएगा। रास्ते में जा रहे हैं साहब, 4 सिपाही जरूर खड़े कर देना। मल्टीपर्पज उपयोग हमारी पुलिस का लोग अपने आप में सोचने लगे हैं, लेकिन उन सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए आप सब लोग जिस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, मैं समझ सकता हूं। मैं ग्रास रूट से चल करके यहाँ पहुंचा हूं। पुलिस के सिपाही को, वहाँ के एसएचओ को, एसपी को, डिप्टी को, चाहे डीजी साहब बैठे हों, रात के 1 बजे 1:30 बजे भी फ़ोन आता है तो आप फ़ोन उठा करके उसको रेस्पॉन्स दे करके उचित समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपके परिवार भी किन कठिनाइयों से सफ़र करते हैं वो मुझे मालूम है। आपका सम्मान होना, मैं जी राजस्थान को बधाई दूंगा कि आप कम से कम राजस्थान स्तर के मंच पर आप लोगों को बुला करके खाकी का सम्मान कर वर्दी पहनने वाले व्यक्ति के गौरव को बढ़ाने का काम करते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं कई बार जिलों के दौरे पर जाता हूं, यहाँ एसपी साहिबान बैठे हैं, मैंने हर जगह एक बात कही है, किसी भी प्रदेश की सरकार का चेहरा वहाँ की पुलिस होती है। अन्य डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन पुलिस का बर्ताव, पुलिस का व्यवहार उस प्रदेश की सरकार के चेहरे को प्रदर्शित करता है। हम यहाँ से राजस्थान से अहमदाबाद को जाएंगे तो पहले पुलिस का सिपाही खड़ा मिलेगा। कोई हमारे प्रदेश में किसी भी बॉर्डर से आएगा तो हमारी पुलिस खड़ी मिलेगी। उसका उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार क्या है, ये वहाँ की चुनी हुई सरकार के चेहरे को प्रदर्शित करती है। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि हमको
जहां भी हम तैनात हैं, जिन भी परिस्थितियों में हैं, वहां उन दिनों को याद जरूर करना चाहिए जब हमारे माँ बाप सवामनी बोल रहे थे, हनुमान जी का प्रसाद बोल रहे थे, गिरिराज जी की परिक्रमा बोल रहे थे, नामदेव बाबा के यहाँ जाने की बात कर रहे थे कि हमारा बेटा किसी भी तरह से सरकारी नौकरी में लग जाए और वो लग करके देश की और प्रदेश की सेवा करे। बहुत लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल करके दूसरे की जान बचाने का काम करते हैं। कहीं आग लग गई है तो पुलिस का जवान किसी बच्चे को बचाकर जब अपनी गोदी में लेकर चलता है और उसका फोटो जब अखबार में छपता है तो निश्चित रूप से आपका सम्मान और 4 गुना बढ़ता है। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। राजस्थान की सरकार पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और उन जाबाज लोगों की हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है। कल भी डीजीपी साहब और हम बैठे थे, जब आपने परसों मुझे सूचना दी कि हम पुलिस के हमारे लोगों के लिए एक और नई महती योजना लेकर के आ रहे हैं। मैं डीजीपी साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे जवान कहीं परेशानी में, किसी भी दिक्कत में, दुर्भाग्यवश कहीं एक्सीडेंट में वो हमें छोड़ करके चले जाते हैं तो पहले 65 लाख का मुआवजा दिया जाता था, उसको 1,20,00,000 कल एक MOU करके SBI के साथ उसको किया है। प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ती थी हमारे जवानों को, कहीं कोई एक्सीडेंट के बाद या कोई बीमारी के बाद, उसको पहले 2 लाख देते थे, अब उसको 10 लाख रुपए देने का प्रावधान कर दिया है। आकस्मिक डेथ पर 5 लाख रुपए देते थे, कल MOU कर दिया कि अब उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। गंभीर बीमारी के कारण किसी एम्बुलेंस में कहीं शिफ्ट करना पड़ता था, 1500 रुपया तक उसको दिया जाता था। 50,000 तक का एम्बुलेंस का खर्चा देने की बात पुलिस के लोगों को की है। और बहुत ऐसे काम किए हैं जो निश्चित रूप से आपकी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में मददगार होंगे। उसके लिए राजस्थान की सरकार और आपके पुलिस के मुखिया चिंतित हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे हमारी यही उम्मीद है कि जितने भी चिन्हित लोग यहाँ सम्मानित होने के लिए आए हैं, आप सबको, आपके परिवारों को, आपके माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं पूरी राजस्थान की पुलिस से आग्रह करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि हर थाने में सम्मानित होने वाले लोग खड़े हों, हर व्यक्ति सम्मानित होने के काबिल बने, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, अपनी सरकार का ही नहीं, अपनी जननी का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तो निश्चित रूप से आपका सम्मान और 4 गुना बढ़ेगा। आप सब यहाँ पधारे हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बधाई। और जी राजस्थान को विशेष बधाई कि आपने उन कड़कड़ाती ठंड में, चिलचिलाती धूप में, सर्दी गर्मी, रात दिन, जब कहीं मदद के लिए दिखाई देता है तो पुलिस का ही जवान दिखाई देता है। उन मददगारों का सम्मान उचित मंच पर करने का निर्णय लिया और मेरे जैसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को उसमें बुलाया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम साहब, मुझे कोई ज़रूरी काम से गंगानगर जाना पड़ रहा है और उसमें एयरपोर्ट में घुसने का समय सही 12 बजे का है। उसके बाद और लोग उड़ जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे इजाज़त लेके जाना चाह रहा हूँ। आपको शुभकामनाओं के साथ हो जाए तो एक ग्रुप फोटो करा लेते हैं, सब लोग यहाँ आ जाए। ग्रुप फोटो के लिए सभी सम्मानित होने वाले जवानों और अधिकारियों से रिक्वेस्ट है, पधारें। श्री धर्मेंद्र यादव जी, राजेश मीणा जी, गौरव यादव जी, अमित कुमार जी, भंवरलाल बिश्नोई जी, मिस सुमन शेखावत जी, मिस प्रियंका जी, श्री ओम प्रकाश जी, विजेंद्र कुमार जी, प्रदीप कुमार जी ACB से, मोहन मीणा जी, प्रदीप कुमार जी पुलिस से, गजेंद्र सिंह खंगारोत जी, पदम सिंह जी, श्याम सिंह जी ASI, राम प्रकाश जी और राकेश कुमार जी। आप सभी पधारें साहब ग्रुप फोटो के लिए। हाँ,
एडीजी साहब दिनेश एमएन सर से भी रिक्वेस्ट है, पधारें ग्रुप फोटो के लिए प्लीज़। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके पास बहुत ज़रूरी काम है लेकिन आपने वक्त निकाला। हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव। मोमेंटो देकर हमारे चैनल हेड आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बिजी स्केड्यूल में से भी इस खास कार्यक्रम के लिए आपने वक्त निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। शान-ए-राजस्थान मैन इन खाकी पुलिस अवार्ड 2000